हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट स्टडीज़। आज हम सीखेंगे नरेशन को इस तरह से सीखेंगे कि आज के बाद मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद दूसरों को नरेशन सिखाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब नरेशन को इतना इजी तरीके से सीखेंगे ना कि अगर अभी तक आप नरेशन को बहुत हार्ड बोल रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली बहुत ईजी बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन में दो स्पीचेस होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोनों को समझते हैं कि होता क्या है पहले। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, वह अपनी बात दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट बोलता है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट बोलता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इस फर्स्ट व्यक्ति की बात को, इस फर्स्ट पर्सन की बात को ये दूसरा व्यक्ति होता है, वो तीसरे व्यक्ति को, या ये तीसरे व्यक्ति इसी पहले व्यक्ति की बात को किसी चौथे व्यक्ति मतलब अदर पर्सन को ट्रांसमिट करता है, बोलता है। तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दो स्पीचेस होते हैं नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वह होता है जो कोई फर्स्ट पर्सन होता है वह अपनी बात को डायरेक्ट किसी सेकेंड पर्सन को बोलता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है कि वही सेकेंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति उसी बात को, उसकी बात को वो तीसरे व्यक्ति को, या वो तीसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति की बात को किसी चौथे व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसमिट करता है, किसी अन्य व्यक्ति को बोलता है। तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीचेस, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। बोल सकते हो कि चुगली करना, क्योंकि क्या करते हैं चुगली करने में भी तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, कि ये होता है सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन वो पहले व्यक्ति की बात को किसी अदर को बोलता है कि वो ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा कहा करके। चुगली टाइप का ही तो करते हैं ना, चुगली में ऐसे ही होता है। तो बोल सकते हो कि नरेशन चुगली है। और एग्जैक्ट मतलब आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट बोला जाता है तो डायरेक्ट स्पीच, किसी के माध्यम से, किसी के थ्रू से बोला जाता है तो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इतना क्लियर। एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीचेस का। डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले बोलते हैं राहुल सेड टू मी। क्या बोलता है, ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। राहुल सेड टू मी यू आर माई ब्रदर। इसमें राहुल डायरेक्ट मेरे को बोल रहा है, मी मतलब मैं, तो यू आर माई ब्रदर कि तुम मेरे भाई हो करके। तो यह हुआ डायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, बोल सकते हैं दो सेक्शन होता है। एक ये और एक ये रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट, और दूसरा बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट। तो इस पार्ट को बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब लगा रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए कि पूरा स्पीच है। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये वाला पार्ट को बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस बात को अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि आगे मैं वीडियो में इस चीज़ को, इन दोनों को बार बार बोलूँगा, तो आपको समझ जाना है कि मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ या इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से याद रखना कि ये वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्ट किया हुआ रहता है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये रिपोर्टिंग करा होता है इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच इसको बोलते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को, सेक्शंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो वर्ब वाले पार्ट रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना। अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। आप ये जानते हैं कि इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो सबसे पहले हम
इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करेंगे तब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ राहुल का हो जाएगा राहुल, सैड का हो जाएगा टोल्ड, और ये जो टू है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, टू एलिमिनेट हो जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा। बोल सकते हो कि इस सैड टू की जगह हम टोल्ड लिखते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि सैड की जगह हम टोल्ड लिखते हैं, बाकी टू को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन बाकी रट्टा मारने के हिसाब से आप बोल सकते हो कि सैड टू की जगह टोल्ड करते हैं करके याद रख लेना। मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटकर हो जाएगा दैट, और बाकी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम आगे देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को क्लियर करते हैं। ठीक है, मान लो ये सैड का केवल सैड ही होता, आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो कैसे होता? जैसे अभी ऑब्जेक्ट है तब तो हम सैड की जगह टोल्ड लिख दिए, मतलब सैड टू की जगह टोल्ड लिख दिए। लेकिन केवल सैड होता तो जैसे डायरेक्ट स्पीच एक ले लेते हैं, ये ऐसा होता राहुल सैड, और ये इधर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इधर हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तब ये सैड कैसे होता? तब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते तब ये राहुल का राहुल होता, अब ये सैड का सैड होता। ठीक है, अब बाकी इधर दैट लग इन्वर्टेड कॉमा के हट कर दैट लगकर इधर रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता। अभी आपको लग रहा होगा सर तो आप तो सैड को टोल्ड में चेंज होना बताए हैं, तो यहाँ सैड को टोल्ड में क्यों चेंज नहीं किए? लेकिन मैं बताया ना कि जब सैड के आगे कोई ये ऑब्जेक्ट हो तब हम सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं और टू को एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। मतलब एक लाइन में याद रख लेना कि सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, मतलब सैड टू होता है तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर केवल और केवल सैड होता है तो उसको सैड ही लिखते हैं, टोल्ड नहीं करते। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, मतलब पास्ट टेंस में रहता है। तो अब एक प्रेजेंट का लेते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है? सेज होता है, तो उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में मान लो ये राहुल सेज होता, सेज टू मी। ठीक है, राहुल सेज टू मी होता, और इधर रिपोर्टेड स्पीच तब कैसा होता? तब ये होता सेज इनडायरेक्ट स्पीच में राहुल का राहुल तो होता है ना, लेकिन ये जो सेज है उसकी जगह में हम लिखते टेल्स, टू को एलिमिनेट करते, मतलब सेज टू के जगह हम टेल्स लिखते। क्लियर? और आगे जो मी है उसको, और बाकी इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं रहता, केवल सेज बस रहता तो सेज लिखते। ठीक है, सेज लिखते, मतलब ये हुआ कि सेज टू होता है तब वो टेल्स में चेंज होता है, वैसे सेड टू होता है तो वो टोल्ड में चेंज होता है, ऐसा याद रख सकते हो। बाकी अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता आगे इधर अपना रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड का सेड होता है, सेज का सेज होता है। ये कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। देखे ना कि जब ये सेज होता है तो वो चेंज होता है टेल्स में। ठीक है, और से रहता है तो वो चेंज होता है किसमें? टेल में, टेल में चेंज होता है। अगर यहाँ सेइंग रहता, ऐसा सेइंग रहता तो वो कैसा चेंज होता? तो वो चेंज होता सेइंग का टेलिंग में, टेलिंग में चेंज होता। ठीक है, कब? जब आगे ऐसा ऑब्जेक्ट रहता तब सेज का टेल्स, से का टेल, सेइंग का टेलिंग होता। मतलब ये कि जब टू को यहाँ रिमूव करते तो बोल सकते हो कि सेज टू होता, से टू होता, सेइंग टू होता, तब हम उसको चेंज करते। लेकिन ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि टू को रिमूव किया जाता है, रिमूव करते हैं, इसलिए इसकी जगह में हम ऐसा सेइंग की जगह में टेलिंग लिखते हैं। लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसा टू को साथ बोल सकते हो कि सेज टू की जगह टेल्स, सेज टू की जगह टेल, सेइंग टू की जगह टेलिंग। ठीक है, सैड रहेगा तो सैड, अगर सैड टू रहेगा तो टोल्ड करेंगे। ऐसे फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में विल होता है, से होता है, तो कुछ नहीं करना है, विल का विल ही रहेगा, से का हो जाएगा। अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहेगा। अगर आगे इधर ऑब्जेक्ट है, मी, ऐसा कुछ भी टू करके, तो ये सेज टू ऐसा
टेल्स में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वो टेल्स, टेल, टेलिंग ऐसा टोल्ड में चेंज होगा, अदरवाइज उसका वर्ब चेंज नहीं होगा। अभी तक आपने रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, वो आप देख लिए। अब रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस टाइम कब चेंज होगा वो मैं बताता हूँ। तो जब इंडेट बनाएंगे इसको तो देखना ये क्या हो गया, तो आपको पता है राहुल का राहुल हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ओके, मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ जाएगा, दैट आ गया। अब ये जो भी टेंस है यू आर माई ब्रदर करके प्रेजेंट टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा। ये कब चेंज होगा, जब ये अपने रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, ये पास्ट टेंस में हो तभी इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और टाइम चेंज होगा। और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और टाइम चेंज नहीं होगा। उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं अपना, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, he says to me my father is not at home। देखना ये क्या हुआ, सेज है मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और टाइम चेंज नहीं होगा। इसको अपन चेंज कर देते हैं, पास्ट टेंस में है तो कैसे चेंज होगा, यू चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी तो ये हो जाएगा आई, आर है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर्ड लगता है तो आई के साथ लगेगा वाज, लग जाएगा यहाँ वाज। और माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट राहुल है तो राहुल का हो जाएगा ही, और चूंकि उसका बताने के लिए क्या करेंगे हीज लिखेंगे तो ये हो जाएगा हीज, और बाकी ये जो ब्रदर बचा है उसको, ये चेंज होता है ऐसे। अब कोई सा भी टेंस, कोई सा भी रिपोर्टेड स्पीच तभी चेंज होगा जब पास्ट टेंस में रहेगा तभी, यदि अपना रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तब ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। देखो जैसे ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज लिखा है मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको इंडाइरेक्ट कैसे करेंगे, ही का ही, पता है आपको सेज टू का क्या होगा, टेल्स हो जाएगा, अभी आपको बताया हूँ टेल्स हो गया, मी का मी इन्वर्टेड कॉमा के दैट लग जाएगा, लगा दिए दैट, माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये होता है किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही तो हो जाएगा ही, सॉरी ही है लेकिन उसको बताने के लिए क्या लिखेंगे, हीज लिखेंगे, तो हीज फादर का फादर, और इज का इज टेंस चेंज नहीं हो रहा है, नॉट एट होम, इतना करेंगे, ठीक है। एक ले लेते हैं फ्यूचर का, डायरेक्ट स्पीच में एक फ्यूचर टेंस के लेते हैं, मोहन विल से टू मी Harish is strong in मैथ, इतना करें। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देखो ये विल से है मतलब फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो अपना ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। कब चेंज नहीं होगा, जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में अपना रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और टाइम चेंज नहीं होगा। ये बात अच्छे से याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दिखे कि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इधर अपन चेंज नहीं करेंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच को तभी चेंज करेंगे जब ये पास्ट में हो। और पास्ट को कैसे पहचानोगे, बहुत ही आसान है, सैड दिखा मतलब पास्ट समझ जाना, ठीक है। से या सेज ऐसा कुछ दिखा तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट है, विल दिखेगा
फ्यूचर समझ जाना और इन दोनों को चेंज मत करना आगे। ओके, जैसे इसको चेंज नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा मोहन विल का, और ये से के बाद क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, टेल्स, और ये मी, सॉरी ये टेल रहेगा, से है तो टेल मी इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। अब ये हरीश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, नेम है तो ये हरीश ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर इसलिए इज स्ट्रॉन्ग इन मैथ। इतना कर लिए। अच्छे से याद रखना इस बात को कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस टाइम तभी चेंज होगा जब पास्ट टेंस में अपना रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, सेट से पहचान लेंगे, ठीक है। और जब अपना रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब अपन इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और टाइम चेंज नहीं करेंगे। अब देखते हैं चार्ट नंबर फर्स्ट। इससे ये पता चलेगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। लास्ट टाइम मैं चेंज किया तो आपको लगा होगा कि कैसे चेंज होगा, तो वो चार्ट 1 के थ्रू आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे चेंज होगा। तो इसको मैं बताता हूँ अभी। देखो, इफ फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन रहेगा, यहाँ अपना रिपोर्टेड स्पीच की बात करो ना, तो फर्स्ट पर्सन आई वी होता है तो वो होता है चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कौन, ये पार्ट। तो रिपोर्टिंग स्पीच के किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, ये है। अगर आई वी होता है यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी होता है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ सेकेंड पर्सन मतलब यदि सेकेंड पर्सन यू हो, जैसे यहाँ यू है, तो वो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तब वो रिपोर्टिंग स्पीच के, ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे मैं लास्ट टाइम क्या यू सेकेंड पर्सन है करके मी के अकॉर्डिंग चेंज किया था ना, तो ध्यान रखना जब भी यू होगा मतलब सेकेंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर। थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे एनी नेम। जब ऐसा हो अपना ये रिपोर्टेड स्पीच में तब वो नो चेंज होता है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। इतना। अब हम देखते हैं चार्ट नंबर सेकेंड को। चार्ट नंबर सेकेंड बोलता है चेंज इन टेंस एंड मॉडल, मतलब टेंस और मॉडल में कैसे चेंजेस होता है उसको शो कर रहा है कि कौन से टेंस होता है तो किस टेंस में अपन चेंज करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ। जब रिपोर्टेड स्पीच को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस टेंस में चेंज होगा, मॉडल्स रहेगा तो वो कैसे चेंज होगा उसको अपन यहाँ शो किया हूँ। तो अब वो भी मैं पहले बता चुका हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब अपना रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में होता है, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है अपना चेंज होता है। अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, उसका टेंस चेंज नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पता भी है। देखते हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो डू डज रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट डिड में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर रहता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर रहता है वो पास्ट कंटिन्यूअस वाज ए वर में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज ए है होता है वो पास्ट परफेक्ट हैड में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज ए है प्लस बीन होता है, आपको टेंस स्ट्रक्चर्स बताया, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है वो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है। अब देखते हैं पास्ट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट डिड होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट मतलब हैड में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है जो कि वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जिसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब वाला, तो वो नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, ये भी नो चेंज होता है। मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा अपना रिपोर्टेड स्पीच में, तो दोनों को नो चेंज करेंगे, चेंज नहीं होता। फ्यूचर टेंस में आते हैं तो फ्यूचर टेंस में विल होता है वो वुड में चेंज हो जाता है।
सेल रहता है तो शुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी सेल को अपन मॉडल्स के फॉर्म में यूज करते हैं तो भी सेल शुड में ही चेंज होता है। अगर यहाँ प्रेजेंट में फ्यूचर में दिया हो तो भी अपन उसको शुड में चेंज कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल होता है, वुड में चेंज होता है, और ये विल हैव रहेगा, हैव को तो हैव ही रखेंगे, लेकिन जब भी विल दिखेगा उसको अपन वुड में चेंज करेंगे। मॉडल्स ऑफ वर्ब देखते हैं तो कैन चेंज होता है कुड में, सेल चेंज होता है शुड में, मे चेंज होता है माइट में, मस्ट चेंज होता है, चेंज नहीं होता, कभी कभी चेंज नहीं होता, मस्ट का मस्ट ही रहता है, लेकिन मस्ट कभी कभी चेंज होता है हैड टू में, और कभी कभी चेंज होता है वुड हैव टू में। तो जब नॉर्मल सेंटेंसेस रहते हैं उसमें मस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन हैड टू में कब चेंज होगा, तो जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात हो, प्रेजेंट की कर्तव्य की बात हो, वर्तमान कर्तव्य की बात हो, तब मस्ट चेंज होता है हैड टू में। और जब फ्यूचर में फुलफिल किया जाने वाला ऑब्लिगेशन होता है, मतलब फ्यूचर में पूरा किए जाने वाला कर्तव्य की बात होता है, तब मस्ट चेंज होता है वुड हैव टू में। क्लियर हो जाएगा, आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो अभी बाकी इतना को आराम से समझिएगा। हैज टू या हैव टू चेंज होता है हैड टू में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है, बस प्रेजेंट का पास्ट चेंज होगा, पास्ट जो है वो अपने आगे वाले टेंस में चेंज हो जाता है, ये पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होता है, और फ्यूचर में विल लगेगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। बाकी मॉडल वर्ब जो है ये भी आसान है, बन जाएगा। अब हम देखते हैं चार्ट नंबर 3 जो कि एडजेक्टिव एडवर्ब और टाइम में कैसे चेंज होता है वो बता रहा है। तो किसका एडजेक्टिव एडवर्ब टाइम, तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइमिंग, जैसे यहाँ आई एम कमिंग टुडे करके एक सेंटेंस लिखा हो डायरेक्ट स्पीच, तो ये टुडे टाइम हुआ ना, तो ये टाइमिंग वाला वर्ड कैसे चेंज होगा वो यहाँ शो हो रहा है। ऐसे टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ऐसा कुछ भी टाइम से रिलेटेड वर्ड हो तो वो कैसे चेंजेस होगा वो यहाँ अपन चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दिस दैट में, दिस डे दैट डे में, दिस दोज में, दिस डेज दोज डे, हेयर देयर में चेंज होगा, नाउ देन में चेंज होगा, टुडे दैट डे में। ये देखो टुडे और दिस डे दोनों दैट डे, इसलिए दिस डे मतलब टुडे ही, इसलिए दिस डे का मतलब भी दैट डे में चेंज होता है, और टुडे भी दैट डे में चेंज होगा। टू नाइट दैट नाइट, टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, यस्टरडे चेंज होगा द डे बिफोर, लास्ट नाइट चेंज होगा द नाइट बिफोर, लास्ट वीक चेंज होगा द वीक बिफोर। मतलब कुछ भी रहे लास्ट से रिलेटेड रहेगा, लास्ट रहेगा तो उसको बिफोर करके आप लिखिएगा। जैसे देखो यहाँ है लास्ट नाइट है द नाइट बिफोर, लास्ट वीक है द वीक बिफोर, लास्ट मंथ है तो द मंथ बिफोर, ऐसा करके। लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, सिंपल सा। नेक्स्ट ईयर को क्या करेंगे, द फॉलोइंग ईयर, या ऐसा इसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में अपन चेंज करते हैं। एगो को बिफोर या अर्लियर में, एगो मतलब पहले, बिफोर मतलब बाद। 10 सो में चेंज होता है। हिदर का थिदर होता है, हिदर मतलब इधर और थिदर मतलब उधर, तो इधर का उधर हो जाता है, ऐसे इसमें चेंज होता है। ये भी बहुत आसान है, एक बार देखिएगा तो आसानी से याद रहेगा। तो जब भी अपन इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ऐसा दैट डे करके लिखेंगे, बनाएंगे आगे। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। अंकुर सेड टू मी आई राइट अ लेटर, इसमें क्या है, राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्लियर कट पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, आपको पता है चार्ट नंबर 3 से कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो बस वही करेंगे। अंकुर का हो जाएगा ये अंकुर, सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, क्यों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो गया। अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम सेड का सेड ही लिखते, बताया हूँ, ठीक है। तो टू को एलिमिनेट कर दिए, बोल सकते हो कि सेड टू की जगह हम टोल्ड कर दिए। मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट कर दैट हो जाएगा। आई किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अंकुर है, अंकुर मतलब लड़का, तो ही हो जाएगा ही। ये राइट का हो जाएगा रोट, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, ही रोट अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। और
प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज तो होता है, लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक एक्सेप्शन है, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य रहने वाली बात हो, मतलब कभी ना बदलने वाली बात हो, मतलब फैक्ट हो या आदत हो, कहने का मतलब ये हो कोई फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई आदत हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होता। एग्जांपल देते हैं, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। टीचर बोलता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब सूर्य जो है, सॉरी अर्थ जो है मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी परिक्रमा कर रही है बाद में नहीं करेगी, वो तो हमेशा करेगी ना, मतलब ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात हुआ, फैक्ट वाली बात हुआ। अभी बताया हूँ कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फैक्ट वाली बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात हो, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, बस नहीं करेंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड। चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट था तो टोल्ड में चेंज होता है, नहीं रहता तो बताया हूँ कि सैड ही रहता है, हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट, बाकी एज इट इज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट में चेंज नहीं होता। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, इतना बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेज ही हैड प्लेड पबजी। इसमें क्या है? सेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब रहता है अपना रिपोर्टिंग वर्ब, तो बताया हूं कि क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, तो बस नहीं करेंगे, बनाते हैं सी का सी सेज टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा। अगर आगे ऑब्जेक्ट रहता तो सेज का क्या होता? टेल्स होता। इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट हो गया। और ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन है, ही का ही हो जाएगा। और ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब अपना प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा हैड प्लेड पबजी। क्लियर? नेक्स्ट है, ही विल से वासु इज गुड इन स्पोर्ट। विल से है मतलब फ्यूचर में है, और बताया हूं कि जब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो अपना रिपोर्टिंग वर्ब, तो आगे का रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंज नहीं होता, तो बस नहीं करेंगे, ही हो जाएगा, विल हो जाएगा। यहां से का टेल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से का से ही रहेगा, आगे ऑब्जेक्ट रहता तो होता, टेल होता। इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट, दैट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट। राइटिंग महान है, मैनेज कर लीजिएगा। वासु थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, वासु ये टेंस तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर में है। तो इज गुड इन स्पोर्ट्स बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, सी सैड आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। ये क्या हुआ? एम लगा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है तो चेंज करेंगे इसको। सी का सी, सैड सैड ही रहेगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगा देते हैं, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो सी का हो जाएगा सी। और क्या है? एम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है? वाज या वर, तो सी के साथ लगेगा वाज, लगाएंगे वाज, सी वाज, वॉशिंग का वॉशिंग ही रहेगा पास्ट कंटिन्यूस में, एनजी वाला फॉर्म। अब ये माया भी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो उसकी बताने के लिए हर बताएंगे ना, लड़की है तो हर क्लॉथ्स, ये बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है, विमल सेड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब। इसको करते हैं, देखो हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, तो बस पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे इसको। विमल सैड का सैड, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। आई विमल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, विमल लड़का है इसलिए ही हैड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड हो जाएगा। स्टार्टेड का स्टार्टेड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म लगता है पास्ट परफेक्ट में भी।
जॉब, इतना बन गया। नेक्स्ट है हिना सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ है, बीन है, एनजी वाला फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट है, बीन लगा है, पास्ट पार्टिसिपल बी का, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे। हिना का हिना ही रहेगा। सैड इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इट। अब ये पास्ट में चेंज होगा, हैड सॉरी हैज़, तो हैड हो जाएगा ना पास्ट परफेक्ट में, बीन का बीन, बाकी रनिंग सेम सिंस मॉर्निंग। इतना किया अपना बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अंकित सेड दे वेंट टू सिनेमा। वेंट लगा है मतलब गो का सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं अपन? पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसको अपन चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा अंकित सैड का सैड, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, दे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहता है, जैसे कि तैसे, मतलब दे का दे। और जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, हैड हेल्पिंग वर्ब लगा दो। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो वेंट का हो जाएगा गॉन, गो वेंट गॉन करके, और ये टू सिनेमा। क्लियर। नेक्स्ट है द टीचर सेड राजीव गांधी डाइड इन 1991। इस सेंटेंस में डाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसको भी आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करना चाहेंगे तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो मैं बताता हूँ। क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा फैक्ट है, ऐसा एक्सेप्शंस है अपने साथ कि जब भी कोई भूतकालिक ऐतिहासिक तथ्य हो, मतलब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, मतलब पास्ट वाली कोई फैक्ट वाली बात हो, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं करते। इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट में एक और फैक्ट है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई दो काम साथ साथ होते रहता है तब भी उसका टेंस हम चेंज नहीं करते। इस तरह से हम पूरे नरेशन में दो एक्सेप्शन पढ़े हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई फैक्ट हो या आदत वाली बात हो तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट में। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है तो हम चेंज नहीं करते, और कोई दो काम जब साथ साथ में होता है तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते। ये दो फैक्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो बनाते हैं इसको द टीचर सेड का, द टीचर सेड हो जाएगा। ठीक है, द टीचर सेड का टीचर सेड हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, अब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? एज इट इज ही रहेगा। कर देते हैं राजीव गांधी डाइड इन 1991। तो ऐसा एक्सेप्शन वाले में कुछ नहीं करना था, एज इट इज लिखना था, बस इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट लगा दो, बन जाएगा आपका। सेकंड देखते हैं, मतलब नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड सीता सेंग एंड यामिनी डांस्ड इन द फंक्शन। यहाँ भी सेंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डांस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बट सीता सेंग एंड यामिनी डांस इन द फंक्शन करके दोनों काम साथ साथ में हो रहा है। और मैं भी बताया हूँ कि जब दो काम साथ साथ में होते रहता है तब उसका टेंस हम चेंज नहीं करते। तो इसको भी करते हैं। ही सेड का ही सेड हो जाएगा, सेड इसलिए क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, बाकी एज इट इज ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो सीता सेंग एंड यामिनी डांस्ड इन द फंक्शन। इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट। आई सेड इट वाज रेनिंग। वाज लगा है मतलब पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड बीन। बस लगाएंगे बन जाएगा। देख करते हैं इसको इनडायरेक्ट में। आई सेड का आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट के
दैट होगा, दैट हो गया। इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता तो इट ही रहेगा। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, आपको पता है, तो हैड बीन लगा दो। इट हैड बीन रनिंग का रनिंग, क्यों? क्योंकि आईएनजी वाला फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है। बन गया अपना इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। हैड लगा है मतलब पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है? नो चेंज, है ना, चेंज नहीं होता तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे ही सेड इन्वर्टेड का हट के दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। हैड का हैड क्योंकि नो चेंज है, परफेक्ट नो चेंज होता है। स्टार्टेड बिजनेस, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा सेड आई हैड बीन रीडिंग द बुक। हैड बीन लगा है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है आपको पता है? नो चेंज होता है, मतलब चेंज नहीं होता, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। बनाते हैं कृष्णा सैड इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में कृष्णा है, कृष्णा लड़का है तो ही हो जाएगा। हैड बीन रहेगा, नो चेंज है तो रीडिंग द बुक, बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं साक्षी सैड आई विल स्टडी द बुक। विल लगा है मतलब फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में पता है विल का वुड होता है, सैल का शुड होता है, तो बस करेंगे उतना ही। साक्षी सैड का साक्षी सैड हो जाएगा। सैड इसलिए क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट रहता तो टोल्ड होता। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आई सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट है अपना साक्षी, साक्षी लड़की है तो सी हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, आपको पता है। और स्टडी द बुक एज इट इज, स्टडी द बुक, तो बन गया साक्षी सैड दैट सी वुड स्टडी द बुक। नेक्स्ट देखते हैं आई सैड आई शैल डू द वर्क। सैल लगा है, बस सैल का सूट करना है। आई सैड का सैड इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आई का आई ही रहेगा। सैल का सूट हो जाएगा। डू द वर्क एज इट इज, बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अंकिता सैड आई विल बी शिफ्टिंग टू न्यू होम, टू अ न्यू होम, तो इसमें भी बस विल का वुड करेंगे, बन जाएगा। फ्यूचर टेंस में बस इतना ही करना रहता है, कुछ कलाकार नहीं करना है। अंकिता सैड इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आपको पता है। अंकिता लड़की है तो हो जाएगा सी, विल का हो जाएगा वुड, सी वुड बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम, टू अ न्यू होम, बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखो अगर ये हैव रहता, अभी क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव रहता है तो भी कुछ नहीं करते, विल को बस वुड करते, हैव का हैव रखें, जैसे बी का बी है वैसे ही फ्यूचर में क्या करेंगे, विल का वुड सेल का सूट करेंगे, बाकी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ही सेड टू मी द बॉय मे गो। इस वाले सेंटेंस में मे क्या है, मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स में मे माइट में चेंज होता है तो बस इसको चेंज कर देंगे माइट में। ही का ही सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा टोल्ड, मी का मी तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगता है तो लगा दो दैट। द बॉय थर्ड पर्सन है, नो चेंज तो द बॉय का द बॉय में होता है माइट में चेंज, आपको पता है। और गो का गो, बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं शी सेड टू मी ही कैन सिंग। कैन मॉडल वर्ब्स कैन कुड में चेंज होता है, बस चेंज कर देंगे। सी का सी सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, क्यों? क्योंकि आगे यहाँ ऑब्जेक्ट है।
मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, चेंज कर देते हैं दैट, ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो ही का ही, कैन का कुड। बस आराम से ध्यान से अरेंज करना है कि किस वर्ड के लिए अपने को क्या पुट करना है, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। बाकी बहुत ही आसान है, सबको अच्छे से क्लियर करा दिया हो पूरे कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना, पूरा बन जाएगा। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा, सिंग का सिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड द बॉयज मस्ट वर्क। द टीचर सेड द बॉयज मस्ट वर्क। मस्ट भी क्या है, मॉडल वर्ब है, और मस्ट क्या होता है, नो चेंज होता है, मस्ट ही रहता है। लेकिन कभी कभी मस्ट हैव टू में, सॉरी हैड टू में या वुड हैव टू में चेंज होता है। तो हैड टू में कब कब चेंज होता है, हैड टू में चेंज होता है जब प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन हो, मतलब प्रेजेंट की कर्तव्य को बताने के लिए हो, तब मस्ट हैड टू में चेंज होता है। और कभी फ्यूचर में पूरा किए जाने वाले कर्तव्य की बात हो, तब मस्ट वुड हैव टू में चेंज होता है। लेकिन यहाँ कोई ऑब्लिगेशन वाली बात नहीं है, कोई कर्तव्य वाली बात नहीं है, इसलिए मस्ट नो चेंज होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। करते हैं, द टीचर सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, द बॉयज ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, मस्ट का मस्ट, कोई ऑब्लिगेशन वाली बात नहीं है इसलिए मस्ट ही रहेगा, वर्क का वर्क। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हरी सेड आई मस्ट रीच द ऑफिस बिफोर टाइम अस माई बॉस इज टू कम। हरीश बोलता है कि मुझे ऑफिस पहुंचना चाहिए मेरे बॉस के पहुंचने से पहले। तो यहाँ कर्तव्य की बात हो रही है, प्रेजेंट में पूरा किए जाने वाले कर्तव्य की बात हो रही है, और जो प्रेजेंट में पूरा किए जाने वाले कर्तव्य की बात होता है तो मस्ट चेंज होता है, बताया हूँ किसमें, हैड टू में। तो बस हैड टू में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हरीश सेड का सेड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हरीश के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही मस्ट चेंज हो जाएगा, हैड टू में प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन है इसलिए, तो हैड टू, रिच का रिच, द ऑफिस, रीच द ऑफिस हो गया। बिफोर टाइम, एस, ये जो माई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई को है क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में हरीश है मतलब लड़का है, और लड़का के लिए क्या बताएंगे, हीज बताएंगे, तो हीज बॉस। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड आई मस्ट फाइंड अ जॉब फॉर माई सन सून। इसे वह बोलता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए मुझे जॉब फाइंड करने चाहिए। तो जॉब फाइंड करने का काम फ्यूचर में होगा ना, और मैं क्या बताया हूँ कि फ्यूचर में पूरा किए जाने वाले कर्तव्य के लिए अपन मस्ट की जगह वुड हैव टू का यूज करते हैं, तो बस मस्ट रहेगा, वुड हैव टू का यूज़ करेंगे, बन जाएगा। तो ही सेड का ही सेड, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ही फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही हो जाएगा, मस्ट चेंज होगा, वुड हैव टू में अभी बताया हूँ, वुड हैव टू फाइंड अ जॉब लिखेंगे, फाइंड अ जॉब फॉर, देखो माई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही है, तो उसके बताने के लिए हिज लिखेंगे ना, लड़का है इसलिए हिज लिखेंगे, हिज सन, सुन का सुन, बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अभी तक हम 4-3 में देखे हैं कि ये दिस दैट में, हेयर देयर में, नाउ देन में चेंज होता है ना। लेकिन इन तीनों के साथ कुछ एक्सेप्शंस है जिसपे ये तीनों वर्ड्स नो चेंज रहता है, चेंज नहीं होता। तो वो कौन से कंडीशन है जिसपे चेंज नहीं होता वो मैं बता देता हूँ। तो यदि ये तीनों किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे कि बोलने वाला मतलब वक्ता के सामने वो वस्तु, वो स्थान, वो समय उपस्थित हो, तो ये तीनों वर्ड्स चेंज नहीं होते। बाकी टाइम चेंज होते हैं, लेकिन बोलते वक्त वक्ता के सामने वस्तु, स्थान या समय उपस्थित होता है तो ये तीनों वर्ड्स चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के थ्रू अपन क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं। ही सेड दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक करके सामने वाले बुक, सामने जो पढ़ा है बुक उसी को तो बोल रहे हैं ना, तो इस टाइम अपन ये दिस को चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, दिस चेंज नहीं होगा तो दैट, दिस का दिस ही होगा, ठीक है।
इज़ प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज होता है तो माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का हो जाएगा हीज, बुक का बुक। ये बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेकंड देखते हैं, ही सेड आई विल डू इट नाउ, मतलब वो बोलती है कि मैं इसे अभी करूंगी करके, ठीक है। तो अभी करके उस टाइम की, उस करेंट टाइम की बात कर रही है ना, तो करेंट टाइम की बात कर रही है, मतलब उसके सामने वाले टाइम की बात कर रही है। तो इस समय भी अपन ये जो नाउ है इसको चेंज नहीं करेंगे, तो बनाते हैं इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सी सेड का सी सेड, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए इन्वर्टेड का हटा देंगे, तो दैट आई चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी। विल का वुड होता है, आपको पता है अच्छे से। डू का डू, इट का इट, नो चेंज होगा क्योंकि करेंट टाइम की बात कर रही है, नाउ का नाउ। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका बन गया। अब हम देखते हैं नरेशन के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सैड को देखते हैं। सैड को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, और अगर सेज रहता है उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। इसके पहले क्या करते थे, सैड को हम टोल्ड वगैरह में चेंज करते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब क्या करते थे, नॉर्मली सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का यूज़ करते थे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, वो भी तब यूज़ करेंगे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सके, तब यस या नो में उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकेगा, तभी इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। अब लग रहा होगा कि समझ नहीं पाएंगे, या इस क्वेश्चन का आंसर तो यस और नो में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर हम यस और नो में दिया जा सकता है ना, दे सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग, उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, वही सब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सारे चीज़ हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये सब। तो इन सब हेल्पिंग वर्ब से कोई सा भी एक हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होगा, तब आपको समझ जाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए हम दैट नहीं लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह में, हम इफ या वेदर का यूज़ करेंगे। ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो फिर कैसा होगा, दे सकते हैं तब तो फिर ऐसा, अगर क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, तो फिर उसके लिए लिखेंगे हम WH फैमिली वर्ड को। WH फैमिली वर्ड आपको पता है, व्हाट, वेयर, whom, व्हेन, ये सब WH फैमिली वर्ड होता है। उसको हम इफ या वेदर की जगह में, मतलब दैट की जगह में अपन पुट करेंगे। तो WH फैमिली वर्ड को अपने से पुट नहीं करना है, उस क्वेश्चन पे जो भी WH फैमिली दिया रहेगा ना, बस उसी को अपन वहां अरेंज करेंगे। इतना क्लियर होगा। सेट की जगह में आस्क्ड, सेट की जगह में आस्क्ड, दैट नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। अगर आंसर यस और नो में दिया जा सके तो, यस और नो में नहीं दिया जा सकेगा तो जो भी WH फैमिली वर्ड रहेगा उसको अपन करेंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले देखते हैं, ही सेड टू मी आर यू टीचर। यहाँ आर यू टीचर करके बोल रहा है आपको, तो इसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं ना। यदि है तो यस आई एम बोल सकते हैं, नहीं है तो नो बोल सकते हैं। तो इस तरह से यस और नो में इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, और यस और नो में दे सकते हैं तो मैं बताया हूँ कि इफ़ या वेदर के यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के, तो यहाँ वही करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, ही का ही, सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में। वैसे सेड चेंज होता है, बाकी टू एलिमिनेट होता है, लेकिन एक लाइन में याद रख लो कि सेड टू की जगह आस्क्ड लिख लीजिए, ठीक है। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ या वेदर, तो इफ़ ही लिख लेते हैं, मान लो वेदर भी लिख सकते हो, इफ भी लिख सकते हो, जो चाहो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। आर यू टीचर बोल रहा है, उसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सिंपल सा जो वर्ब है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये यू जो है सेकेंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट का ऑर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है अपना मी, और तो मी का हो जाएगा आई, ठीक है, आई हो जाएगा। अब इसको आपस में चेंज करेंगे आर और आई को, तो
क्या हो जाएगा, आई पहले आ जाएगा, उसके बाद आर आएगा, और आर है मतलब प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वाज या वर होगा। आर की जगह में हम वाज या वर लिखेंगे ना, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, तो ये होगा आई वाज टीचर। सिंपल सा है, बन जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, इतना करेंगे। इफ या वेदर के यूज़ किए, ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, और जो भी चेंजेस करना रहता है वो अपन करते हैं और बन जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेकंड देखते हैं, हरी सेज टू मी डू यू नॉट नो मोहन। यहाँ भी क्या बोल रहा है, डू यू नॉट नो मोहन, क्या तुम मोहन को नहीं जानते। यदि हम नहीं जानते तो यस नहीं जानते बोलेंगे, और जानते हैं तो नो, वी आर नो बोलेंगे, हम जानते हैं ऐसा करके। इसका भी आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो यहाँ भी इफ या वेदर यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, है ना। करते हैं, हरी का क्या हो जाएगा, हरी हो जाएगा। और सेज का बताया हूँ, आस्क में होता है, आस्क लिख लिए, आस्क टू एलिमिनेट, मी का मी हो जाएगा। अब इसका बताओ, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेज है मतलब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, तो अपन नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे मी के बाद, तो इफ़ या वेदर, अपन यहाँ इफ़ यूज किए हैं तो यहाँ वेदर यूज कर लेते हैं। जो चाहो इफ़ या वेदर यूज कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ भी इफ़ यूज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ वेदर भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताया हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, उसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा। और यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है अपना मी, तो मी का आई हो जाएगा ना, तो आई यहाँ आएगा मतलब फर्स्ट में, तो ये इसको लिखता है फर्स्ट में। उसको फिर डू, तो आई डू नॉट नो या आई डोंट नो कर सकते हो, आई डू नॉट नो मोहन, या आई डोंट नो भी कर सकते हो, एक ही बात है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, उसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो रिमूव कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू हिम हु आर यू। यहाँ हु आर यू करके पूछ रहा है, तो इमेजिन करो जैसे आपसे कोई पूछेगा हु आर यू करके, तो आप बोलोगे क्या कि यस और नो, नहीं बोलोगे ना, अपना नाम ही बोलोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, यस और नो में नहीं दे सकते, तो इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए क्या बताया था मैं कि जो भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड रहेगा, जैसे यहाँ हु है तो इस हु को यूज़ करेंगे, तो बनाते हैं आई हो जाएगा, सैड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, टू एलिमिनेट, ठीक है, मतलब सैड टू की जगह आस्क्ड हो गया, हिम का हिम, डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के हु, जो भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड है उसको लिख देते हैं यहाँ। अब ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में हिम है तो हिम का हो जाएगा ही, और ये आर प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस में चेंज होगा, तो वाज या वर होगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, तो लगा देंगे यहाँ वाज, बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर सेड टू मी वेयर डू यू लाइक टू गो। इसको बनाते हैं, वेयर डू यू लाइक टू गो मतलब मेरे पापा पूछते हैं मुझसे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, ऐसा करके। तो इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते ना, तो इसको भी हम जो भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड है उसी को यूज़ करके बनाएंगे। तो बनाते हैं, माई फादर सेड का हो जाएगा आस्क्ड, मी का मी, टू एलिमिनेट, इन्वर्टेड कॉमा हट के जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड है उसको लिखेंगे, तो वेयर है तो वेयर। अब देखो डू है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं इसको, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो लाइक का हो जाएगा लाइक्ड। ओके, और इसको आपस में चेंज करेंगे, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का आई हो जाएगा ना, तो आई करेंगे वेयर आई लाइक्ड। यहाँ डू नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पास्ट में चेंज कर रहे हैं, और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ये लाइक का लाइक्ड कर रहे हैं। आराम से अच्छे से समझ के पुट करिएगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई लाइक टू गो। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब हम कुछ एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है,
शी सैड टू मी ओह आई लॉस्ट माई बुक। यहाँ ओ वाला जो वर्ड है ये एक्सप्रेशन वाला वर्ड है, इसमें रिग्रेट कर रही है लड़की कि मैं अपना बुक खो चुकी करके। तो ऐसे एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसके लिए ये सब पूरा चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होता है, ये मैं बता देता हूँ। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले या एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं। कि ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं डू दैट, प्लीज गो देयर, ऐसा वाले सेंटेंस। रिक्वेस्ट हुए प्लीज कम हेयर, प्लीज गो देयर, ऐसे। एडवाइस यू शुड डू दैट, यू शुड डोंट गो देयर, ऐसे टाइप से जो एडवाइस होते हैं वो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो उसको हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं वो देखिएगा। तो उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा सैड या सैड टू होता है, वो कैसे चेंज होता है वो मैं यहाँ लिखा हूँ। ऑर्डर वाले अगर सेंटेंस होते हैं तो सैड या सैड टू को हम ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड में चेंज करते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं तो उस सैड या सैड टू को हम रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड में हम चेंज करते हैं। अगर उस सेंटेंस में एडवाइज वाला सेंटेंस होता है तो सैड या सैड टू को हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब भाव वाला सेंटेंस, एक्सप्रेशन वाला सेंटेंस। तो इसमें होता है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, जॉय मतलब खुशी, सोरो, सोरो मतलब दुख, ऐसा वाला होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। रिग्रेट, रिग्रेट करने वाला सेंटेंस। अप्लॉज, अप्लॉज मतलब शाबाशी देना, ब्रावो करना। वंडर और सरप्राइज वाले सेंटेंस, ये सब होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसमें एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, एक्सप्रेशन ऑफ अप्लॉज, एक्सप्रेशन ऑफ वंडर और सरप्राइज, ऐसा होता है सेंटेंस। उसको हम चेंज करते हैं तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। तो जब जॉय वाला एक्सप्रेशन हो तो हम एक्सक्लेम, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम विथ जॉय करके चेंज करते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऑफ सोरो होता है तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो करके चेंज करते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट होता है तो उस सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ, इसमें चेंज करना, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज करते हैं, मतलब रिग्रेट करके लिखते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऑफ अप्लॉज होता है, शाबाशी देने वाली बात होती है, तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज करके लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज में चेंज करते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऑफ वंडर और सरप्राइज वाली बात होती है तो इस सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ वंडर और सरप्राइज करके चेंज करते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रे वाली बात, विश वाली बात, बिड वाली बात। बिड मतलब भी विश करना होता है, ठीक है। तो इस विश का मतलब ये होता है, ये तो नॉर्मल विश करने वाली बात है, लेकिन इस बिड का विश करना मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी या कोई भी पर्सन होता है जब लीव करते वक्त विश करता है ना, मतलब बाय बोलते वक्त विश किया जाता है, जैसे गुड नाइट वगैरह, अलविदा कहते वक्त जो विश करते हैं तो वो उसके बिड बोलते हैं। ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सैड या सैड टू को हम प्रेड में चेंज करते हैं, प्रे के लिए प्रेड में चेंज करते हैं। जब वो प्रेयर वाली बात होती है, विश वाली बात होती है तो सैड या सैड टू को विश्ड में चेंज करते हैं। बिड वाली बात होती है तो बेड में चेंज करते हैं। यहाँ कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लिखा हूँ, जैसे कि ये सारे, इसके होने से सैड टू या सैड को क्या लिख के चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो जैसे अपने रिपोर्टेड स्पीच में वॉ रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करके, क्योंकि खुशी में जो वाह बोलते हैं, वॉट रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और वंडर करके चेंज करेंगे सैड या सैड टू को। वेल डन रहेगा तो सैड या सैड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज करके लिखेंगे, अप्लॉज मतलब शाबाशी देना। सॉरो रहेगा, सॉरी रहेगा तो सैड या सैड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट करके लिखेंगे। हुर्रा रहेगा मतलब खुशी वाली बात तो एक्सक्लेम विथ जॉय करके लिखेंगे सैड या सैड टू को। ब्राओ रहेगा तो ब्राओ बोला जाता है तो सब्जेक्ट द्वारा बोला जाएगा, इसलिए ब्राओ रहने पर सैड या सैड टू को रिप्लेस करेंगे अपलॉडेड करके, मतलब सैड या सैड टू की जगह लिखेंगे अपलॉड। जैसे आस्क करके लिखते हैं, टोल्ड करके लिखते हैं, वैसे सैड या सैड टू को अपलॉडेड करके लिखेंगे। अलास दुखी होने पर, दुख होने पर होता है तो एक्सक्लेम विथ सोरो लिखेंगे। पू एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट करके लिखेंगे सैड या सैड टू की जगह। हाउ होने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज और रिग्रेट करके लिखेंगे।
सरप्राइज होते तो भी हाउ करके बोलते हैं ना, और रिग्रेट होते तो भी हाउ, अरे कैसे हो गया ऐसे करके। तो कंडीशन देख के जो भी सेंटेंस रहेगा उसका सेंस समझ के अपने को लिखना है सैड सेट की जगह। अगर सरप्राइज वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अगर रिग्रेट वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट करके लिखना है। गुड गॉड रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज करके लिखेंगे। ओह रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और सॉरो करके लिखेंगे, क्योंकि सरप्राइज होने पर भी ओह करके बोलते हैं ना, तो सेंस रहेगा सरप्राइज वाली तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। सॉरो वाली रहेगा तो ओह की जगह सॉरी सैड या सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट है कमल सेड टू विमल वॉज द कार। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कमल विमल को बोल रहा है वॉज द कार, मतलब ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इसको कैसे करके लिखेंगे, सेड टू या जो सेड होता है उसको हम ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करते हैं इंडियन मारते समय, कमल का कमल हो जाएगा, सेड टू को चेंज करते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर या इंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन देते हैं, दे रहा है इंस्ट्रक्टेड। किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, विमल को, तो लिखेंगे विमल। विमल क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वॉज द कार। तो वॉज जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म को टू करके लिखते हैं, तो लिखेंगे टू वॉज द कार, बन गया अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेकेंड लिखते हैं डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर डेली रूटीन। डॉक्टर पेशेंट को बोलता है चेंज योर डेली रूटीन, मतलब पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि अपना डेली रूटीन दिनचर्या चेंज करो करके। तो जब एडवाइस देता है तो कैसे लिखते हैं, एडवाइज करके लिखते हैं। तो इसको बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डॉक्टर सेड टू की जगह एडवाइज करके लिखेंगे, एडवाइज या सजेस्टेड करके भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे लिख सकते हो आप। सजेस्टेड किसको सजेस्ट कर रहा है, पेशेंट को, तो पेशेंट लिखेंगे। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो टू करके लिखेंगे, टू चेंज। अब यूअर है, यूअर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट है, और पेशेंट लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हिज या हर, जो मन लगे लगा सकते हो, ठीक है। तो हिज या हर डेली रूटीन, क्योंकि पेशेंट लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो हिज या हर जो चाहो लगा सकते हो यहाँ, डेली रूटीन। क्लियर। नेक्स्ट है नवीन सेड ओह आई लॉस्ट माई बुक। ओह करके सौरव वाली एक्सप्रेशन दे रहा है, दुख वाली एक्सप्रेशन दे रहा है ना। तो इसको कैसे करके लिखेंगे, एक्सक्लेम करके लिखते हैं, आपको पता है। तो लिखते हैं इसको नवीन सेड की जगह, बताया हूँ अगर ऐसा एक्सप्रेशन वाला वर्ड रहे तो उसको एक्सक्लेम्ड विथ करके लिखते हैं। तो सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। और चूँकि यहाँ सौरव वाला एक्सप्रेशन है तो लिखेंगे सौरव, एक्सक्लेम्ड विथ सौरव दैट लगेगा। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट में है नवीन तो नवीन का हो जाएगा ही। अब देखो लास्ट माई बुक करके क्या है, लास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन होता है, सॉरी हैड होता है। तो यहाँ लिखेंगे हैड, दैट ही हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो लास्ट का थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होगा, हैड लॉस्ट। अब ये माया भी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नवीन के अकॉर्डिंग, तो हीज हो जाएगा। उसका बताने के लिए हीज बताएंगे क्योंकि वो नवीन लड़का है, अगर लड़की रहता तो हर लिखते, अभी नवीन लड़का है तो हीज, हीज बुक। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं सी सेड टू हिम गुड नाइट। गुड नाइट करके विश कर रही है। अब विश कैसे,
लीव करते वक्त मतलब बाय बोलते वक्त। अब मैं बताया हूँ कि जब बाय बोलते वक्त, लीव करते वक्त मतलब अलविदा बोलते वक्त विश किया जाए तब बिड का बेड यूज करते हैं सैड या सैड टू की जगह। तो वही काम करेंगे यहाँ इनडायरेक्ट में। सी सैड टू की जगह बेड यूज कर देते हैं, बेड। हिम का हिम, और ये गुड नाइट का एज इट इज़, गुड नाइट विश कर रही है। जब भी लीव करते वक्त अगर विश किया जाए तो बेड यूज करते हैं। अगर नॉर्मली अगर ये गुड मॉर्निंग रहता, अगर इसी जगह गुड मॉर्निंग रहता तो हम यहाँ बेड की जगह विश यूज करते हैं। ओके, अगर गुड मॉर्निंग रहता तो नॉर्मली अगर विश किया जाता है तो सैड या सैड टू की जगह विश यूज करते हैं, लेकिन अगर लीव करते वक्त, बाय बोलते वक्त अगर कोई विश किया जाए तो बैड यूज करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि नरेशन की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात और, ये इस नरेशन की वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।